नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू बीइंग चैनल पर। एक ऐसा मंच जहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते बल्कि सोच में क्रांति लाने वाले विचार साझा करते हैं। यह चैनल उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं पर समझ नहीं पाते कि शुरुआत कहां से करें। यहाँ हम ऐसी सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां लाते हैं जो आपके भीतर छुपी संभावनाओं को जागृत करें और आपकी सोच को एक नई दिशा दें। अगर आप भी अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं तो न्यू बीइंग आपके इस सफर में सबसे भरोसेमंद साथी बनने को तैयार है। तो चलिए आज की कहानी से शुरुआत करते हैं। एक ऐसी कहानी जो आपकी सोच को झकझोर देगी। क्या आपने कभी यह सोचा है कि कुछ लोग पूरी जिंदगी गरीबी में क्यों जिए चले जाते हैं जबकि कुछ लोग शून्य से शुरुआत करके बुलंदियों को छू लेते हैं? क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल है या हमारी सोच और हमारे फैसले भी इसमें अहम भूमिका निभाते हैं? आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जो हमें यह समझाता है कि असली गरीबी पैसों की नहीं सोच की होती है। रामलाल एक छोटे से गांव में रहता था। वह दिन रात मेहनत करता लेकिन उसका जीवन कभी नहीं बदला। वह अक्सर सोचता, काश मेरे पास खूब सारा पैसा होता तो मेरा जीवन कितना आसान हो जाता। लेकिन वह सिर्फ सोचता ही रह गया। उसने कभी कुछ नया करने की हिम्मत नहीं जुटाई। एक दिन खबर मिली कि गांव में एक बड़े बिजनेसमैन रोहित मल्होत्रा आए हैं। वही रोहित जो कभी इसी गांव की गलियों में पले बढ़े थे लेकिन अब शहर में करोड़ों की कंपनी चला रहे थे। रामलाल बाकी लोगों की तरह उन्हें देखने गया और किसी तरह भीड़ को चीरते हुए उनसे सवाल कर बैठा, साहब आप भी तो कभी हमारी तरह गरीब थे, फिर आप अमीर कैसे बन गए? रोहित मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैंने अपनी सोच बदल दी। रामलाल चौंक गया। सिर्फ सोच बदलने से अमीरी कैसे आ सकती है? रोहित ने मुस्कुराकर कहा, आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। यह मेरी ही कहानी है लेकिन अगर तुम चाहो तो यह तुम्हारी भी हो सकती है। रोहित ने बताया कि उनके पास ना अच्छी शिक्षा थी न कोई विशेष हुनर। उनके पिता एक साधारण मजदूर थे जो दिन भर मेहनत के बावजूद 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटा पाते थे। एक दिन रोहित को एक किताब मिली, रिच डैड पुअर डैड, जिसने उनकी सोच की दिशा ही बदल दी। किताब में लिखा था, गरीब आदमी कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, मैं यह काम नहीं कर सकता। अमीर आदमी कहता है मुझे यह काम करना है तो मैं पैसे का इंतजाम कैसे कर सकता हूं। यह वाक्य रोहित के दिलो दिमाग में उतर गया। उन्होंने फैसला किया कि अब वे सिर्फ मेहनत नहीं करेंगे, सोच समझकर काम करेंगे। उन्होंने मजदूरी छोड़ अपनी झोपड़ी के बाहर एक चाय की दुकान खोली। लेकिन सिर्फ चाय बेचने से कुछ नहीं होता। उन्होंने हर चाय के साथ एक प्रेरणादायक कहानी सुनानी शुरू की। धीरे धीरे लोग चाय के साथ उनकी कहानियां सुनने भी आने लगे। कमाई बढ़ी तो उन्होंने उसे बचाना और सही जगह निवेश करना शुरू किया। गांव में एक किराने की दुकान खोली ताकि लोगों को जरूरत का सामान शहर जाकर न लाना पड़े। फिर मोटरसाइकिल खरीदी और आसपास के गांवों में जाकर सामान बेचने लगे। धीरे धीरे वे इतना कमाने लगे कि उन्होंने ऑनलाइन बिजनेस सीखकर गांव के उत्पाद शहरों में बेचना शुरू कर दिया। अब वे सिर्फ एक दुकानदार नहीं बल्कि एक सफल उद्यमी बन चुके थे। उनकी सफलता की 3 बड़ी वजहें थीं, सिर्फ मेहनत नहीं, स्मार्ट काम, पैसे की समझ और सही निवेश, नए अवसरों को पहचानना और उनका पूरा लाभ उठाना। जब रोहित ने यह कहानी रामलाल को सुनाई तो उसकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। उसने उसी दिन तय कर लिया कि अब वह अपनी सोच बदलेगा और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देगा। दोस्तों, यह सिर्फ रामलाल की कहानी नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी बन सकती है जो अपनी गरीबी को किस्मत मान बैठा है। अगर आप आज यह निर्णय ले लें कि आप अपनी सोच बदलेंगे तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, मैं किसकी तरह जीना चाहता हूं? उस गरीब की तरह जो किस्मत को कोसता रहा या उस इंसान की तरह जिसने अपनी सोच बदलकर अपना मुकद्दर खुद लिखा? अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं जो आपकी सोच को बदल दें तो हमारे चैनल न्यू बीइंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। याद रखिए, सोच बदलो नहीं तो गरीब ही रह जाओगे।